नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महागठबंधन की मैराथन बैठक खत्म हो गई है। बड़ी बात यह रही इस महामैराथन बैठक की कि तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरमैन है वो बनाया गया और कई सारे मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है। लेकिन ये तो बैठक की बात रही। जो बैठक के बाहर आकर तेजस्वी यादव ने और बाकी घटक दलों के जो नेताओं ने जो बयान दिया, चाहे वो कृष्णा बालारू हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर अन्य नेतागण हो, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है कि आखिर सीएम फेस होगा कौन। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो सस्पेंस है लगातार बरकरार है। तो अंदर खाने में बैठक में किस तरह की चर्चा हुई, क्या माहौल रहा और क्या सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा, तो महागठबंधन की इस बैठक में फलाफल आखिर क्या निकला, अंदर किस तरह की जो बातें हो पाई, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष जी, क्या लगता है कि अंदर जो भी बैठकें हुई हैं, बातें हो पाई हैं, क्या लगता है सस्पेंस उनके अंदर सस्पेंस क्लियर कभी हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? सीट शेयरिंग, सीएम फेस, कई सारे ऐसे मसले हैं जो अब तक महागठबंधन के किसी भी नेताओं ने सवाल का जवाब नहीं दिया है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लग रहा था कि इस बैठक के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी भी तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बैठक में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बैठक खाना पूर्ति बनकर रह गई? जिन मुद्दों को लेकर के बैठक लगभग तय की गई थी कि शायद ये मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे, वो मुद्दे सुलझ नहीं पाए। एक तो चर्चा ये थी कि सीएम फेस को लेकर के तस्वीर साफ हो जाएगी, अभी तक कोई घोषणा औपचारिक रूप से नहीं हो पाई। दूसरी चर्चा थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत कुछ हो सकता है तय हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। और तीसरी बड़ी बात मैंने सुबह ही बताया था कि स्ट्रैटेजी बनेगी कि आगे कैसे हम लोग चुनाव में जा सकते हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जा सकते हैं, कि किस तरह से एनडीए को घेर सकते हैं। तो तीसरे मुद्दे पर काम ज़रूर हुआ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूर बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी यादव। अब आप समझिए, ये जो तीसरा मुद्दा था, इसका जो सवाल का जवाब आया है, उसी के आधार पर पहले भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही सीएम के फेस होंगे महागठबंधन के, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन वो बनाए गए हैं और उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी है कि सबको साथ लेकर चलिए, ऐसे मुद्दे चुनिए जिसमें सभी दलों का हित हो और सभी दलों के एजेंडे को साथ लेकर चलिए और सीट ज़्यादा लाइए और सीएम बन जाइए। और सुबह ही मैंने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। आप बिल्कुल इधर उधर की बात में मत जाइए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये तय हो गया था कि अब सीएम फेस को लेकर के कांग्रेस का कोई भी नेता सवाल खड़े नहीं करेगा। तो ठीक है, चुप्पी ज़रूर है, लेकिन सवाल अब खड़े नहीं किए जा रहे हैं। पहले सवाल भी खड़े होते थे कि कौन होगा, तेजस्वी नहीं होंगे, दलित को दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो सब चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो मीटिंग का जो फुटेज आया था, अंदर में जो विजुअल आया था, उसमें तेजस्वी यादव सेंटर में बैठे हुए थे। आरजेडी के दफ्तर में मीटिंग हुई है, तो आप समझिए कि आरजेडी को जिम्मेवारी दी गई है कि आप सबको साथ लेकर चले, तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी दी गई है कि आप सबको साथ लेकर चले, और आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे सबको, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। तो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। ये ज़रूर है कि सस्पेंस छोड़ दिया गया, थोड़ा मर्मरिंग कीजिए, थोड़ा इधर उधर की बातें कीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के कहीं कोई महागठबंधन में कहीं कोई जिच नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो सीट शेयरिंग को लेकर के था कि हो सकता है तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कि अगली जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नहीं, इस मुद्दे को चुनाव तक लेकर जाया जाएगा और चुनाव तक सीट शेयरिंग का मामला जो है वो फाइनल होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका मुकेश सहनी की होने वाली है। मुकेश सहनी की पार्टी को कितनी सीट जाएगी ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, और यही वजह है क्योंकि मुकेश सहनी के सीट को दी जाने वाली सीटें अगर क्लियर होती हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, माले को उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी घटक दल, जो भी सहयोगी दल है महागठबंधन का, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मुकेश सहनी को तुरंत आते आते इतनी बड़ी सीटों का जो गुच्छा है वो अब थमा दें। तो बाकी चूँकि माले की बात करें, लेफ्ट की बात करें, तो पुराना सहयोगी रहा है आरजेडी का, कांग्रेस बहुत पुराना सहयोगी रहा है। मुकेश सहनी इससे पहले भी
तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं और फिर से वापस महागठबंधन में आए हैं, तो तुरंत फेत करके उनको इतने बड़े सीटों का गुच्छा दे देना, क्योंकि 60 सीट वो मांग रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ हम मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मामला जो है काफ़ी लंबा खींचेगा और वो अंत तक जाएगा सीट शेयरिंग का मामला। तो सीट शेयरिंग का मामला कुछ नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी यादव को अघोषित रूप से सीएम का फेस जो है वो बना दिया गया। अब आप कयास लगा सकते हैं कि घोषणा क्यों नहीं हुई, कयास लगाते रहिए, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना और कैसे आप सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेंगे, कैसे ज्वाइंट कैंपेनिंग होगी, क्योंकि एनडीए की कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। आप एनडीए का देखेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं का जो जिलावार सम्मेलन होना था वो खत्म हो चुका है, अब विधानसभा वार सम्मेलन शुरू होगा, तो एनडीए इस मामले में आगे है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव के ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी होगी कि कैसे सभी नेताओं के फेस को आप साथ लेकर चलें और उनका फ़ायदा लें, उनके जो विचार हैं, कांग्रेस के जो विचार हैं, माले के जो विचार हैं, उनको भी आप साथ लें और सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए एक तरह से कंप्लीट करते हुए आप जनता के बीच ले जाएं, तारीख तय करें, सभी नेताओं को मंच पर बैठाएं और जो महागठबंधन का जो विज़न है वो जनता के सामने पेश करें। इसीलिए तेजस्वी यादव को ये जिम्मेवारी दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कब कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक्शन में लाते हैं, कब किस तरह से काम शुरू होता है, वो चीज़ें देखने वाली बात रहेगी। एक अहम सवाल ये भी होगा आशुतोष जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ नोटिस किया गया कि मीडिया के कई सवालों से भी बचते नजर आए कांग्रेस के नेता। सीएम फेस को लेकर अब तो चेहरा जो है क्लियर नहीं किया गया, हालांकि सीट शेयरिंग का मामला जैसे जैसे नज़दीक आएगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सीएम फेस क्या क्लियर हो पाएगा चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद ही उसे रखा जाएगा? नहीं, देखिए ये जरूर मीडिया में एक सवाल है, क्योंकि जब तक कोई बयान नहीं आता है ना, जब तक कोई बयान नहीं आता है तब तक आप ये कहते हैं कि नहीं सीएम फेस क्लियर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद मंच पर से बोले थे, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी अगर सीएम बन जाएगा तो जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। उससे पहले जो कांग्रेस के नेता थे उनका स्टेटमेंट आया था कि सीएम का मुद्दा जो है वो बाद में वो तय किया जाएगा, चुनाव के बाद तय होगा, सब लोग मिलकर बैठ कर तय कर लेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा था। लेकिन अब जो है वो सब उस सवाल से बच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? आरजेडी चुनाव, जितनी बड़ी सीटों पर स्वाभाविक तौर पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी उनके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है 50 सीटों पर और मान लीजिए 20-30 उसके विधायक अगर कल्पना में आ गए तो कांग्रेस दावेदारी ठोक देगी, ऐसा तो संभव है नहीं। स्वाभाविक तौर पर जो भी बड़ी पार्टी होती है, जो भी बड़ा दल होता है, उसको सीएम फेस बनाया जाता है, उस दल के नेता को। और चूंकि पिछले बार भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन की थी, ये पिछले बार की भी बातें सबको याद है। लेकिन इस बार कांग्रेस थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल कर चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है, क्योंकि साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देने जा रहे थे और यही वजह थी कि कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी के तहत दबाव बनाना शुरू किया कि अगर आप मुझे अपना हिस्सा नहीं देंगे तो आप सीएम फेस नहीं बन पाएंगे, जो आप सपना देख रहे हैं वो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत हद तक मांडवली हुई है और यही वजह है कि अलावड़ू बैठे हुए हैं बगल में। आप समझिए चीज़ों को, अलावड़ू जब प्रभारी बने थे, चूंकि सब जानता है कि अलावड़ू हैं तो राहुल गांधी के वो दूत हैं, और जब प्रभारी बने थे तो ये मान रहा था सब कि अलावड़ू जा करके तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन अलावड़ू ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो प्रभारी बने, उन्होंने कांग्रेस संगठन पर काम करना शुरू किया, अपने आंदोलन पर काम करना शुरू किया और मैसेज दे दिया कि भाई आप हमको साथ लेकर चल रहे हैं तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। और यही वजह रही कि बाद में मीटिंग बुलानी पड़ी, दिल्ली में मीटिंग हुई और आरजेडी के सभी बड़े नेता, कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर बैठे और जितनी भी गलतफहमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। और यही वजह रही कि इस मीटिंग में अलावड़ू बैठे। और स्वाभाविक तौर पर आरजेडी बड़ी पार्टी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही उधर के सीएम फेस होंगे। घोषणा कब होगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बैठक से जितनी उम्मीदें थीं उतनी उम्मीदें मतलब उन उम्मीदों पर ये बैठक खड़ी नहीं उतर पाई। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी थी लेकिन उतनी सारी चीज़ें निकल कर आई नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आशुतोष जी। और मीडिया के उन सवालों का भी शायद जवाब अभी तक नहीं मिला जो जवाब मीडिया अब तक चाहती थी, यानी कि सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर सीएम फेस हो। अब ऐसे में कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स तो
कर रही है, लेकिन देखना यह भी अहम होगा कि जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता है, यानी कि विधानसभा चुनाव की तारीख अगर नज़दीक आती है, तो क्या सीट शेयरिंग के साथ साथ क्या सीएम फेस को लेकर भी जो डिक्लेयर है कांग्रेस कर पाती है, महागठबंधन साझा रूप से कर पाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।